नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं मथुरा। पहले हम जाएंगे ऑफिस और ऑफिस से हम हाफ डे लेकर के शाम में मथुरा के लिए निकलेंगे और वहाँ पे जय गुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ पे हम लोग कुछ समय व्यतीत करेंगे। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मथुरा करीब हम लोग 4:30 बजे तक पहुंच गए थे और वहां से मैं सीधे निकला विश्राम घाट सनसेट देखने के लिए। और यहाँ पर जब पहुंचा तो पता चला आरती तो होगी लेकिन 6 बजे के बाद। पर यहाँ आज एक स्पेशल कार्यक्रम है, यहाँ किसी का 56 भोग कराया जा रहा है, तो हमें उसका भी अनुभव प्राप्त हुआ कैसे हो रहा है। शाम के समय यमुना इतनी शांत दिख रही है। एक लोग से मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया भी कि जब यमुना यमुनोत्री से निकल करके आती है तो यहाँ मथुरा में विश्राम करती है, इसलिए भी इसे विश्राम घाट कहा जाता है। और तभी हमें ये एक छोटा सा नटखट बंदर दिख गया जो लोगों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को बड़े आराम से खा रहा है। विश्राम घाट के ही बगल में श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर है। तो अभी 56 भोग में भी समय था और आरती उसी 56 भोग में ही होनी थी, तो हम यहाँ पर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए चले आए। यहाँ अंदर तो वीडियो और मोबाइल फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, तो हमने उसकी बाहर से ही कुछ तस्वीरें ली। अब देखिए लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। और फिर हम एक बार फिर से विश्राम घाट पर चले आए तो हमने देखा कि यहाँ पर 56 भोग का दर्शन आरंभ हो चुका था। यहाँ पे इतनी सारी मिठाइयाँ और पकवान बना करके यमुना जी को चढ़ाया गया हुआ है और इसमें अभी समय लगता, ये प्रसाद सबको बांटे जाते। पर हमें जाना था जय गुरुदेव जी के आश्रम, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी सासू जी वहाँ पर आ रही थी। तो मैं ये 56 भोग का कार्यक्रम देख करके सीधे जय गुरुदेव जी के आश्रम के लिए निकल रहा हूँ। अब मैं रात में पहुँच चुका था गुरुदेव जी के आश्रम, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर आ करके, मंदिर तो बंद था, मैं बाहर आकर के इनकी लाइटिंग देख रहा हूँ और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट हुई हुई है। सुबह करीब 6 बजे हम लोग मथुरा से वृंदावन के लिए निकल दिए थे और बाकी बिहारी जी बंद थे, तो हम लोग सबसे पहले निधिवन आ गए। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर कोई भी रात रुक नहीं सकता और ये जितने भी यहाँ पे तुलसी जी के पौधे हैं ये पेड़ के रूप में हैं, ये गोपियाँ बन जाती हैं रात में और भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ यहाँ पर रात में रासलीला रचाते हैं। यहीं पर हमें स्वामी हरिदास जी की जो आश्रम है उसका भी दर्शन प्राप्त हुआ। और हरिदास जी तानसेन जी के गुरु थे और वो बोले कि मैं केवल भगवान के लिए गाता हूँ, मैं किसी सम्राट के लिए नहीं गाता हूँ। और इस कारण अकबर को स्वयं हरिदास जी के पास आना पड़ा था उनकी कुटिया में। ये हम लोग आ चुके हैं मीरा जी के आश्रम में, जहाँ पर वो रहती थी और श्री कृष्ण की भक्ति में भक्ति पद जो लिखा करती थी। हम लोग वहाँ से निकल करके वृंदावन में ये कालिया घाट है, यहाँ पर आ चुके हैं। कितना सुहावना दृश्य है। बस हम लोग जैसे मेन कार्यक्रम जो जय गुरुदेव जी का था उनके लिए ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, अब वो 2-3 दिन का कार्यक्रम है, तो आज रात से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं अब सीधे वहीं पर। अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे सब की आवाज तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटे की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाए।
जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। दुनिया भर के गाने जो आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी